प्रेरितों 23 अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फेरी हुई भीड़, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहा। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सद्दुकियों और दूसरा दल फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सद्दुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सद्दुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या है। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालें और गढ़ में ले जाएं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस की हत्या का षड्यंत्र। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार न डालें तब तक न खाएंगे और न पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई है। पौलुस को फेलिक्स के पास भेजना। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फिलिक्स हकीम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फिलिक्स हकीम को
क्लौदियुस लूसिया का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी सभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अतः जैसे सैनिकों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपात्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हकीम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। और जो वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं उनके पास जरूर शेयर करें ताकि वे वचनों को सुने और वचनों में बने रहें और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।